अभिषेक यूट्यूब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले लेक्चर में हमने जो 10 टॉपिक देखा था उसमें से जो हमारा पहला टॉपिक है ISFR इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, वो आज हम लोग उस पर चर्चा करेंगे कि कैसा मतलब कि उसमें से हम लोग को कैसे उसको पढ़ना है आगे। ठीक है, तो चलते हैं ISFR के बारे में देखते हैं। तो जो ISFR का रिपोर्ट है 2019 का रिपोर्ट है। ओके, तो इसमें फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया देश के वन संसाधनों का द्विवार्षिक मूल्यांकन करता है। मतलब यहाँ पे ये हुआ कि 2 साल में एक बार यहाँ पर मूल्यांकन किया जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये पुटअप किया जाता है कि कितने साल में मूल्यांकन किया जाता है, तो ये 2 साल में किया जाता है। और जो यहाँ पे सेकेंड पॉइंट है, यहाँ पे केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत ये एक राष्ट्रीय संगठन है। मतलब क्या होता है कि इसमें जो सेंट्रल इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, ये यहाँ पे फॉरेस्ट सर्वे करवाता है प्रत्येक दूसरे साल में। तो ये यहाँ पे देखने वाली बात है। ठीक है, क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है कि कौन इसको मतलब कि राष्ट्रीय संगठन कौन है, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है। तो यहाँ पे ये दूसरा पॉइंट हो गया। अगर ISFR का फर्स्ट रिपोर्ट की बात किया जाए, कब से ये पहला रिपोर्ट कब आया, तो 1987 में आया। ये फैक्ट है, इसको जानने की जरूरत है हमें। और 2019 में जो आया हुआ है वो 16वीं रिपोर्ट है। ये सेकेंड आपका पॉइंट है। अगर दोनों की बात किया जाए, वृक्षावरण या वनावरण की बात किया जाए, तो अभी पूरे मतलब देश में परसेंटेज की बात किया जाए तो 24.56% है। मतलब यहाँ पे 100% में अगर 100% पूरा एरिया है, पूरा पृथ्वी का मतलब पूरे इंडिया का एरिया है 100%, तो उसमें 24.56% केवल यहाँ पे वृक्षावरण और वनावरण है। और अगर इसको इसमें देख दिया जाए किलोमीटर स्क्वायर में देख लिया जाए कितने किलोमीटर स्क्वायर है, तो 8,07,276 किलोमीटर स्क्वायर पूरे एरिया है इसका, वृक्षावरण प्लस वनावरण। वृक्षावरण को यहाँ पे ट्री कवर कहा गया है तथा वनावरण को फॉरेस्ट कवर कहा जाता है। अगर भौगोलिक पिछला मूल्यांकन देखा जाए, पिछला मूल्यांकन मतलब 2017 का देखा जाए, तो 2017 में यहाँ पे 24.39% था। उसके बाद यहाँ पे 24.56% हो गया। मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि अब की बार इसमें बढ़ोतरी हुआ है, 2019 में प्लस हुआ है। ठीक है, ये हो गया आपका। अगर तुलनात्मक वृद्धि किया जाए, तुलनात्मक वृद्धि अगर बात किया जाए 2017 के अनुसार कि 2017 में क्या था, अभी कितना हो गया, तो अभी जो हो गया है वनावरण की बात किया जाए तो वनावरण में 3,976 किलोमीटर स्क्वायर, मीन्स 0.56% बढ़ोतरी हुई है पहले के मुकाबले। 100% में अगर 100% कोई चीज़ है तो उसमें 0.56% बढ़ गया है। ठीक है, वनावरण में। अब वृक्षावरण की बात किया जाए तो वृक्षावरण में 1.29% बढ़ गया है। यहाँ पे डेटा दे रखा है, कितना बढ़ा हुआ है, 1212 किलोमीटर स्क्वायर यहाँ पे बढ़ गया है। अगर दोनों की बात किया जाए तो यहाँ पे इंक्लूड कर दिया जाएगा तो ये परसेंटेज हो जाएगा, मतलब कितना हमें बढ़ गया है, तो 1.85% यहाँ पे बढ़ गया है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। हमने यहाँ पे देखा वृक्षावरण और वनावरण 2 टर्म हैं यहाँ पे। ये हम इसको यहाँ पे क्लियर कर देते हैं कि वृक्षावरण क्या होता है, वनावरण क्या होता है। तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। वृक्षावरण को कहा जाता है ट्री कवर। ट्री कवर की बात किया जाए तो रिकॉर्ड फॉरेस्ट एरिया के अनुसार यहाँ पे अगर 1 हेक्टेयर से कम है, 1 हेक्टेयर से कोई चीज़ कम है, वन कम है, तो उसे वनावरण के अंतर्गत रखा जाता है, उसको वनावरण के अंतर्गत शामिल किया जाता है। अगर वनावरण की बात किया जाए, फॉरेस्ट कवर की बात किया जाए, तो फॉरेस्ट कवर में आपका हो जाएगा स्वामित्व, मतलब जो निजी क्षेत्र हैं प्लस गवर्नमेंट जो क्षेत्र हैं, 1 हेक्टेयर से अगर अधिक हो गया वन, 1 हेक्टेयर से अधिक वन हो गया तो वो आपका हो जाएगा वनावरण हो जाएगा, मतलब फॉरेस्ट कवर हो जाएगा। और उसमें इंक्लूड किया जाता है बाग मतलब जो गार्डन हो गए, छोटे छोटे गार्डन हो गए, लेकिन वो अगर 1 हेक्टेयर से ज़्यादा हैं तो। और बांस की बात किया जाए, बांस पहले इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता था, लेकिन अब इसमें इंक्लूड कर दिया गया है तथा तार शामिल किया गया है। ओके, तो आगे हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से राज्य में कितना परसेंटेज बढ़ा हुआ है। चलिए हम लोग देख लेते हैं उसको भी। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे राज्यों में वनावरण कहाँ कहाँ पे सबसे ज़्यादा वन है, उसके बारे में देख लेते हैं कि सर्वाधिक जो वनावरण है, ठीक है, MP में है। उसके बाद आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश नहीं करेंगे इसको, अरुणाचल प्रदेश, ये मैंने अपना बनाया हुआ है। AP मतलब मैंने अरुणाचल प्रदेश बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये MP हो गया, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया। सर्वाधिक फॉरेस्ट कवर है यहाँ पे, फॉरेस्ट कवर सबसे ज़्यादा है यहाँ पे। अगर परसेंटेज की बात किया जाए तो परसेंटेज में सबसे ज़्यादा, अगर वनावरण की बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज में वनावरण आपका हो जाएगा मिजोरम में है, फिर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में है, मेघालय में है, मणिपुर में है।
ज़्यादातर हम लोग देखेंगे कि 4 राज्यों को ही देखेंगे। बहुत सारे राज्य आ सकते हैं, 5वें राज्य भी आ सकता है, उसके बाद 6th-6ठा राज्य भी आ सकता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे मैक्सिमम ज़्यादातर हम लोग 4 राज्यों को ही यहाँ पे कवर करेंगे कि पहला राज्य, दूसरा, तीसरा और चौथा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग चलेंगे। अगर वृद्धि की बात किया जाए, फॉरेस्ट कवर में वृद्धि की बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर कहाँ पे हुआ है, तो कर्नाटक में फॉरेस्ट कवर हुआ है। यहाँ पे परसेंटेज की बात नहीं करेंगे कितना परसेंट कवर हुआ है, बहुत ज़्यादा फैक्ट हो जाएगा तो समझ में भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे कर्नाटक में, उसके बाद आंध्र प्रदेश में हुआ है और केरल में हुआ है, एंड 4th वाला जम्मू एंड कश्मीर में हुआ है। केवल आपको ये फैक्ट रटना पड़ेगा इसको, ताकि आप जब भी एग्जामिनेशन है तो आप वहाँ पे सॉल्व कर सकें। और इसको हम लोग वहाँ पे भी मेंस में भी कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके माइंड में रहा तो मेंस में यूज़ कर सकते हैं कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा 1 है, परसेंटेज में कहाँ पे वृद्धि हो रही है, ये सब चीज़ें देख सकते हैं। अगर पूर्वोत्तर की नॉर्थ ईस्ट की बात किया जाए, तो नॉर्थ वेस्ट की बात किया जाए तो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 65.05% है। मतलब वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में अगर 7 सिस्टर की बात किया जाए तो 7 सिस्टर में 100% मान लीजिए कि 1 है, तो 100% एरिया है, भौगोलिक क्षेत्र है, तो उसमें से 65.05% 1 है। असम तथा त्रिपुरा को छोड़कर सभी राज्यों में वन क्षेत्र की कमी आई है। असम तथा त्रिपुरा में जो वन क्षेत्र है उसमें बढ़ोतरी हुई है। नहीं तो 7 सिस्टर में, जैसे 7 सिस्टर के बारे में आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो इसके मतलब कि जब हम ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तो उसमें हम पूरा का पूरा 7 सिस्टर के बारे में, उसके आसपास के कंट्रीज़ के बारे में पूरा बताया जाएगा। तो अभी केवल आपको यहाँ पे समझने वाली बात है कि असम तथा त्रिपुरा को छोड़कर सभी राज्य वन क्षेत्र में कमी आई है। ये आपका हो गया। अगर मैंग्रोव कवर की बात किया जाए, तो मैंग्रोव क्षेत्र की बात किया जाए यहाँ पे, तो देश में मैंग्रोव अभी क्षेत्र कितना है, 4975 किलोमीटर स्क्वायर है, जो कि कुल क्षेत्रफल का 0.15% है। ओके, ये पॉइंट हमको ध्यान रखना पड़ेगा। और 2017 की तुलना में 54 किलोमीटर स्क्वायर बढ़ोतरी हुई है, केवल 54 किलोमीटर स्क्वायर बढ़ोतरी हो गया। मैंग्रोव के बारे में आप लोग जानते होंगे कि मैंग्रोव ज़्यादातर जो होता है वो समुद्री जो एरिया होता है, सी एरिया होता है, उसके आसपास ही होता है। जैसे आप लोग सबसे ज़्यादा अगर बात किया जाए तो आपने पश्चिम बंगाल का क्षेत्र देखा होगा, वहाँ पे मैंग्रोव की ज़्यादा मतलब कि बहुत ज़्यादा है। तो सर्वाधिक मैंग्रोव क्षेत्र हैं जो पश्चिम बंगाल में है, उसके बाद सेकेंड वन गुजरात आ जाएगा और थर्ड आपका अंडमान निकोबार आ जाएगा। ओके, अंडमान निकोबार एक आइलैंड है, आप लोग जानते होंगे। अगर बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता की बात किया जाए, जैव विविधता किसमें, वनों में, पेड़ों में, तो पेड़ों में देखा जाए तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश नहीं, सॉरी, ये आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। एपी मतलब अरुणाचल प्रदेश, इसको मैं अरुणाचल प्रदेश को एपी ही लिखूंगा हर बार, ये ध्यान देने वाली बात है। कभी मैं लिखूंगा तो एपी ही लिखूंगा। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर। ओके, इसमें सबसे ज़्यादा प्रजातियाँ पाई जाती है, पेड़ों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। ये यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाएगा आदमी कि मान लीजिए कि यहाँ पे यहाँ पे कर्नाटक में वृक्षों की प्रजातियाँ सबसे अधिक होती है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश आया, उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर आया। ओके, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाएगा। अगर क्वेश्चन आ गया कि सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ पाया जाएगा पेड़ों में, तो लोग यहाँ पे एमपी लगा के आएंगे, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा वन पाया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है। अगर वर्ल्ड लेवल की बात किया जाए, सबसे अधिक वन कहाँ पे है वर्ल्ड लेवल में, तो सबसे ज़्यादा वन है आपका रसिया में है, ब्राज़ील में है, कनाडा में, और उसके बाद यूएसए हो गया, चाइना, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, इंडिया 10वें नंबर पे है अभी वर्ल्ड लेवल में। वनों में सबसे ज़्यादा है आपका रसिया। ओके, ये ध्यान देने वाली बात है। इतना मैंने आपको जितना भी बताया है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आपको मतलब कि बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। 1 से 2 बार इसे वीडियो को देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहली बार आप देख रहे हैं तो कम से कम 2 बार या 3 बार जरूर देखिएगा, ठीक है। तो ये आपका इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के बारे में मैंने बताया। और नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो आपका जीआई टैग होगा। तो जीआई टैग के बारे में देख लेंगे कहाँ पे सबसे ज़्यादा जीआई टैग है, कौन से राज्य में कौन कौन से जीआई टैग है, इसके बारे में हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे जैसे हमने इसमें समझा। तो अगर मेरा ये आपको लेक्चर समझ में आया हो तो चैनल को होगा सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा तथा बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि नोटिफिकेशन आ सके और जब भी लेक्चर होगा तो आप उसको देख सकें। तो थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।